नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गड्ढों में तब्दील हाईवे की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर कोटपूतली में दोनों लेन पर जाम के हालात बरकरार हैं। लगातार 5वें दिन भी वाहन चालकों को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि सर्विस लेन पर बने गड्ढों की गहराई और बढ़ गई है। कलेक्टर के निर्देशों के बाद NHI हाईवे पर मरम्मत के नाम पर रोजाना खाना पूर्ति करता है, लेकिन कुछ देर बाद ही स्थिति जस की तस नहीं बल्कि बद से बदतर हो जाती है। गड्ढों में डाले गए मलबे में वाहन धंसने लगते हैं और बारिश होते ही हाईवे पर फैलकर दुपहिया वाहन चालकों के लिए हादसों का सबब बन जाते हैं। रविवार को भी जाम से कोई राहत नहीं मिली। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के दौरान सैकड़ों छोटे बड़े वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। रेंगते हुए चल रहे ट्रैफिक के बीच कहीं अचानक ब्रेक लगा देने से तो कहीं पहले निकलने के चक्कर में हाईवे पर कई वाहन आपस में टकरा गए। जगह जगह वाहन चालकों में तू मैं होती रही। इसके अलावा गड्ढों के कारण कई छोटी गाड़ियां भी बिगड़ने लगी हैं। आज भी जयपुर दिल्ली लेन पर 2 वाहन खराब हो गए। एक ट्रक के खराब हो जाने के बाद निर्माण कंपनी के कर्मचारियों ने क्रेन की मदद से उसे करीब आधे घंटे बाद बाहर निकाला, तो वहीं उसके कुछ देर बाद ही एक वैगनार कार खराब हो गई। NHI के कर्मचारियों ने आनन फानन में कार को सर्विस लेन पर ही एक साइड में खड़ी करवाकर उसके बगल से धीरे धीरे ट्रैफिक निकलवाने की कोशिश की। जाम में फंसे छोटे वाहन चालकों के लिए सिर्फ गूगल मैप पूरा साथ दे रहा है। घंटों जाम में फंसे रहने के बाद भी जब ट्रैफिक रफ्तार नहीं पकड़ रहा है तो वाहन चालक गूगल मैप में वैकल्पिक रास्ते को खोजकर निकल रहे हैं। दिल्ली और जयपुर जाने वाले छोटे वाहन गाँवों के रास्ते से सफर तय कर रहे हैं। उनके रास्ते में कहीं गहरे गड्ढे मिल रहे हैं तो कहीं पानी और कीचड़ मिल रहा है, लेकिन सफर तय करना उनकी मजबूरी है। बड़ी संख्या में वाहन चालक शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर छोटी छोटी गलियों से भी गुजर रहे हैं। सभी वाहन चालक सरकार और प्रशासन को कोसने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। कहने को तो NHI ने अपने सभी संसाधनों को कोटपूतली के पूतली मोड़ पर तैनात कर रखा है, लेकिन सर्विस लेन की ठोस मरम्मत नहीं होने के कारण जाम से राहत नहीं मिल पा रही है। रविवार को भी जयपुर दिल्ली लेन पर ट्रैफिक रोककर गड्ढों में निर्माण सामग्री डाली गई। बार बार ट्रैफिक रोकने से जाम की दूरी और बढ़ जाती है। इसी तरह दिल्ली जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पर भी निर्माण सामग्री डालकर रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ देर बाद ही स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है और हाईवे पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जाम से राहत कब मिलेगी, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। इन सब के बीच वाहन चालक और आमजन तो परेशान हैं ही, इसके साथ ही पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस का अधिकांश जाब्ता अपना सारा कामकाज छोड़कर हाईवे पर डटा हुआ है। अगली खबर लापरवाह सीवर लाइन कंपनी की। कोटपूतली में वर्तमान में जारी सीवर लाइन के अव्यवस्थित निर्माण कार्यों ने आम जन की नाक में दम कर दिया है। बारिश के बीच कहीं सीवर लाइन धंस रही है तो कहीं गड्ढों में मवेशी गिर रहे हैं, तो वहीं छोटे छोटे बच्चे और दुपहिया वाहन सवार भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। रविवार को अल सुबह ही शहर के गोविंद विहार कॉलोनी में धसी सीवर लाइन में एक गाय करीब 1.5 घंटे तक जीवन और मौत के बीच संघर्ष करती रही। स्थानीय निवासी प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि बारिश के चलते सीवर लाइन धंस गई और गहरा गड्ढा हो जाने से उसमें गाय गिरकर फंस गई। सूचना पर पार्षद प्रमोद सैनी व विजय कुमार आर्य मौके पर पहुंचे और JCB बुलवाकर आसपास खुदाई कराकर करीब 1.5 घंटे बाद गाय को बाहर निकलवाया। गोविंद विहार कॉलोनी में पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ भी निर्माण कंपनी ने सीवर लाइन का काम अधूरा छोड़ रखा है। अब जोधपुरा आंदोलन की खबर। कोटपूतली के जोधपुरा गांव में सीमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीण पिछले 612 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन ग्रामीणों की मांगों का हल किसी भी स्तर पर नहीं निकल पा रहा है। सीमेंट प्लांट प्रशासन सारा काम वैध रूप से करने का दावा करता है तो ग्रामीण अवैध रूप से क्रेशर लगाकर खनन और ब्लास्टिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। मामला सरकार तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। ग्रामीणों की माने तो सघन आबादी बसावट और माध्यमिक विद्यालय से 82 मीटर की दूरी पर प्लांट द्वारा लगाए गए क्रेशर से निकलने वाले धूल व धुएं से वातावरण दूषित हो रहा है और ग्रामीणों को सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगी हैं। ग्रामीणों की मांग है कि यहां से क्रेशर को हटाया जाए या फिर मोहनपुरा के शेष बचे भाग जोधपुरा का भी पुनर्वास किया जाए। जोधपुरा संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। धरने पर समिति के उपाध्यक्ष सतपाल यादव, हर भगत कंपाउंडर, प्रभुदयाल वर्मा, पवन धानका, मदन योगी, लीलाराम यादव व सुबे सिंह मीणा समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में एक सूचना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
चलाए जा रहे नशा मुक्ति भारत अभियान के 5वें वर्ष में प्रवेश करने पर 12 से 15 अगस्त तक शपथ ग्रहण सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के निर्देश पर 12 अगस्त को जिला प्रशासन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राजपूताना पीजी कॉलेज में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान पौधारोपण भी किया जाएगा। इसके अलावा जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी शपथ ग्रहण के साथ साथ विभिन्न तरह के खेलकूद, निबंध लेखन जैसी प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।